और ये देखें माशाल्लाह, इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। 2 फ्लेवर्स के साथ बनाए गए ये मज़ेदार से स्नैक्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें माशाल्लाह, और अंदर से लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स की रेसिपी के साथ। आलू के स्नैक्स की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसमें 2 तरह का फ्लेवर आपको मिलने वाला है। इन स्नैक्स को बना के आप अपने मेहमानों को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और अगर आप इनको फ्रीज़ करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप 3-4 दिनों के लिए कर सकते हैं। बस आप वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए एक बर्तन रख लेंगे हम चूल्हे पे, और यहाँ पे 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, जिनके छिलके उतार के इस तरीके से मैंने काटा हुआ है। इनको हमने बॉयल करना है। बॉयल हमने अच्छी तरह से करना है, इनके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से काट के जब हम बॉयल करेंगे ना तो जल्दी बॉयल हो जाएंगे। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छी तरह से हमारे आलू जो है ना वो बॉयल हो जाएंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी इतना डालना है कि आलू जो है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जाएँ। और अब ऊपर से कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखें अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुके हैं, इसी तरह के हमें चाहिए। अब इनको मैं निकाल लूँगी और इनको रख देंगे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अंदर वाली जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल की है और 4 जवे लहसुन के थे, जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। इन चीज़ों को मैंने 3-4 मिनट तक पका लिया। अब यहाँ पे पत्ता गोभी है मेरे पास, ये मैंने 2 कप लिए, ये भी शामिल कर लेंगे और इसको भी हम पकने देंगे। इसके साथ ही यहाँ 3 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इस मटेरियल को हमने इतना पकाना है कि हल्का सा इनका क्रंच रहना चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं होने चाहिए, लेकिन गल अच्छी तरह से जाए। स्टफिंग हमारी जो है ना ये माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी, यहाँ मेरे पास है टमाटो केचप, ये डालूंगी मैं 1/4 कप। ये डाल के मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी जो स्टफिंग है ना वो माशाल्लाह रेडी है। अब इसे मैं नीचे उतार दूंगी और इसको भी हम मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इन आलूओं को अब हमने अच्छी तरह से मैश करना है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से भी कर सकते हैं, बस ऐसे मैश करना है कि गुठली नहीं रहनी चाहिए इनके अंदर। इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 2-3 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 5 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के इनको हमने मिक्स करना है, एक डो की तरह बन जाना चाहिए। इस मटेरियल को मैंने डो की तरह रेडी कर लिया। अब यहाँ पे एक मैंने शॉपर ले लिया और इसके ऊपर हल्का सा मैं कुकिंग ऑयल लगाऊंगी इसको शेप देने के लिए। अब थोड़ा सा मटेरियल हमने लेना है, जिस साइज़ में आप स्नैक्स बनाना चाहते हो ना उतना आप मटेरियल ले लें। इधर रख के इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे। शीट की मदद से काफ़ी हमें हेल्प हो जाएगी, हाथ से भी फैला सकते हैं। इस तरीके से अब इसके ऊपर हम स्टफिंग जो हमने बना के रखी हुई है ना चिकन वाली और सब्जियों वाली वो लगाएंगे। मैंने जिस साइज़ में जो नीचे वाली पट्टी है वो तैयार की है ना
उसके हिसाब से मैं 2 टेबलस्पून लगाऊंगी। और अब इस तरीके से हमने रोल की तरह करना है इसे। और इसके जो किनारे हैं ना, उनको हमने इस तरीके से अंदर की तरफ बंद कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी शेप जो है ना हमारे स्नैक्स की वो रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे रेडी करूँगी। शेप माशाल्लाह सारी मैंने रेडी कर ली है। इस पॉइंट पे आके आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। स्टोर आपने ऐसे करना है कि मैदा या कॉर्नफ्लोर इनके ऊपर आपने सिंपल छिड़क लेना है और फिर किसी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के तो इनको आपने फ्रीज़ कर लेना है। जब भी आपने फ्राई करना हो सिर्फ 15 मिनट पहले निकालना है और फ्राई कर लेना है। मीडियम से फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे। एक साइड से थोड़ा सा कलर आने देंगे, उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। इनको पकते हुए अभी 2-3 मिनट हुए हैं और ये नीचे से जो है ना ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे और अच्छा सा कलर आने तक जो है ना इनको उलट पुलट करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह इनके ऊपर बड़ा अच्छा कलर आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, आलूओं का अपना कलर है, तो ये इसी तरह के होंगे। अब इनको मैं निकाल लूँगी और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। 2 फ्लेवर्स के साथ बनाए गए ये मज़ेदार से स्नैक्स माशाल्लाह रेडी हैं। एक मरतबा इनको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी सारे रेडी करूँगी। माशाल्लाह स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। 2 फ्लेवर्स के साथ बनाए गए ये मज़ेदार से स्नैक्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें माशाल्लाह, और अंदर से लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।